अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि पर परिंदों के ही अच्छे लगते हैं, अगर इंसान के निकल आए तो वो बर्बादी के रूज को छू जाता है। आज मैं डस्का में मौजूद हूं और यहाँ पर 5 दोस्तों ने अपनी वक्ती अना को तस्कीन देने की खातिर एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जी हाँ, 3 दोस्तों ने मिलकर 2 को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर ख़ुद को बचाने की खातिर उनकी डेड बॉडीज़ को मसख किया और खुलेआम दंदनाते रहे और उनके वालिदैन पर आवाज़ें कसते रहे कि तुम्हारे आवारा बेटे शायद कहीं भाग गए हैं। फिर क्या था, कानून के शिकंजे से मुल्ज़िम या मुजरिम कहाँ बच सकता है। फिर वो जब गिरफ्त में आए तो सच सामने आया और पता चला कि वक्ती लड़ाई झगड़ा और मंशियात का आदी होना इनकी ज़िंदगियाँ गुल कर गया। हकीकत क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ वो 2 बेबस बाप मौजूद हैं जिनके बेटे अब जवान हो गए थे और उन्हें इस बात का यकीन था कि उनके बाजू बन गए। वो इत्मीनान में थे कि अब ये उनकी ज़िंदगी का सहारा है। वो नहीं जानते थे कि ये दोनों अब उनके कांधों पे सवार होकर मनो मिट्टी के नीचे जाएंगे। जिसको वो अपना सहारा समझते थे उसके जनाजे को कांधा इन्हीं को देना पड़ेगा, और जनाजा भी ऐसा कि मत पूछिए, कि बोरी में बंद करके ताफुन ज़दा लाशें दफनाए जाएंगे। उनको गुस्ल या आखिरी रसूमात तक अदा करने का मौका न दिया जाएगा। कहते हैं कि माँ बाप से तो औलाद की तकलीफ़ बुखार की हालत में भी नहीं देखी जाती। वो तड़पता है तो माँ बाप का कलेजा छल नहीं होता है। जिन बच्चों को वो 7 दिन से इस इंतज़ार में ढूंढ रहे थे कि अब न जाने कहीं से आ जाएंगे, रात को पल पल तड़पते भी थे, नींद से जागते भी थे, लेकिन एक इंतज़ार, एक उम्मीद बाकी थी जो बिलाखिर 7 तारीख को ख़त्म हो गई और पता चला कि बेबसी की हालत में खेत में गले सड़े लाशें मौजूद हैं और वो लाशें इन 2 बेबस बाप के बेटों के थे। क्या हुआ था, जिन लोगों ने कत्ल किया उनकी इनसे ऐसी क्या दुश्मनी थी, इस हद तक पहुंचा दिया गया। इन्हीं से कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें। मकसद इनसे इस गम में बात करने का इनके औलाद को इंसाफ दिलवाना है। सबसे पहले तो जी मुझे बेहद अफसोस है, मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरे दायरे की जानिब से, हम सब की जानिब से, देखने वालों की तरफ से बहुत इज़हार हमदर्दी जी। आप लोगों के बेटे नहीं हम वापस ला के दे सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि उनकी पुकार बन जाए, उन लोगों को हिला दें जिन्होंने इंसाफ पहुंचाना। जिस तशद्दुद के साथ उन्होंने इनका मर्डर किया ना, हम बता नहीं सकते। उनके जो जिस्म के औजार है ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बताने में भी शर्म आ रही है, उनके भी इन्होंने काट दिए हैं। क्यों इतनी उन लोगों पता नहीं, ये तो दुश्मनी थी। कोई दुश्मनी क्या नहीं। उम्र थी आपके बेटे की? मेरी बेटे की 20 साल 5 माह। और इनके बेटे की 21.5 साल। 21 साल। क्या आपके बेटे के वो दोस्त थे, आपके रिश्तेदार थे, क्या मामला? रिश्तेदार तो थे, लेकिन उनको थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। मैंने उसको उनके साथ जफ्फी लगाई है, फिर मैंने अपने पास से उसको 2-3 हज़ार रुपया भी दिया। किस चीज़ का? कोई यतीम है, कि मैंने कहा कि अगर बच्चे को बदवा ना देना। मसाए हो, सबसे पहले तो मसाए का हक होता है। आप लोगों के बिल्कुल हमसाए हैं वो? जी, वो बिल्कुल हमारे सामने रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक जो सामने रहता है जो लेके गया, दूसरा जो रिश्तेदार है वो थोड़ा सा दूर रहता है। उसकी आपसे क्या दुश्मनी? उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। उसने आगे से वो जो बाटा है उसको इस्तेमाल किया है। मेन प्लानिंग जो है ना उसने की है, दोनों ने, अली और शरोज ने की है। अच्छा। अली और शरोज ने की है। दूसरे जो है ना उसको जो वो बाटा है उनको उन्होंने मुलवस किया है। आपका बेटा करता क्या? जफराबाद में, ज़ाद कश्मीर में हम काम करते हैं। किस चीज़ का? बेडशीट का। वो वहाँ से आया था, 1 माह 1.5 माह में घर आया था। तो 8-10 दिन उन्होंने घर आया तो फिर इनके साथ वो बैठना उठना था। उन्होंने कहा सुलह करवा दी है आपकी, उसी झांसे में ले गए हैं। कोई नशावार चीज़ खिलाई है, लोग तो यही कह रहे हैं। उधर जाकर उन्होंने इनका मर्डर कर दिया। कितने दिन बाद आप लोगों को पता चला कि अब बच्चे नहीं हैं? 6-7 दिन के बाद। 7 दिन आप लोग ढूंढ रहे थे हम। कोई बुलाने आया था? कोई बुलाने नहीं आया, वो उन्होंने कॉल ही की है। कोई इंटरनेट पे कॉल आई है, उसका डेटा नहीं आया। अच्छा, आप लोगों को कब तशवीश हुई ढूंढने की? तो घंटे के बाद ढूंढना शुरू? हाँ, घंटे के बाद हमने ढूंढना शुरू किया। फिर मैंने उसके नाने को बोला कि यार देखो, इधर उधर कहीं देखो। इनका भी तब तक मिसिंग था? जी। अच्छा। दोनों इकट्ठे गए हैं, दोनों इकट्ठे ही गायब हुए हैं। और जो कातिल थे वो आप लोगों के साथ ढूंढ? वो उधर ही घूम रहे हैं, उधर से आगे से वो कह के लगा रहे हैं।
अच्छा, आप लोगों को शक हुआ है? शक तो था। वो लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि वो लड़की का मामला कोई था, वो कुछ ऐसा सब था? झूठ बोल रहे हैं। जिसका ये इल्जाम लगा रहे हैं वो लड़की शादीशुदा, उसका खामद पहले मर्डर करके गुजरांवाले जेल में है। तो ये फिर अपने घर की इज्जत क्यों उछाल रहे हैं? ये तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रही है। वो मुलज़िम लड़की उसका जी दोस्त है boyfriend उसका, है? जी उसका दोस्त है। अच्छा, उसका इतने रसूख से ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने खुद अपने मुंह से कबाले जुर्म किया है। उनका डेटा निकला है, उनकी कालें निकली हैं। वो लड़की उनको बचाने के लिए कर रही है। सही। आप भी वालिद हैं, मैं जानती हूँ कि आपकी कमर टूट गई है। टूट गई दिल ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। जब आपको पता चला कि आपका बच्चा दुनिया में नहीं रहा, मौके पर ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਧਰ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੈਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਗੀਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਲ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮੂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦਾ नहीं यार ये नहीं लगते, पहचाने नहीं चाहे, पहचाने नहीं गए। तबूत में पैक किए हैं, तेजाब वगैरह डाला है उनके ऊपर। अल्लाह अल्लाह। ये जो हिस्से हैं वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही उनकी। ये जो टांग है मेरे बेटे की, मैंने खुद देखी है। वो जैसे को सोटी नहीं होती, हड्डी है, मांस नहीं है उनका। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਜੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੀਏ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं आपके इंसाफ के लिए इतनी दूर तक आई। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। मेरा फर्ज है आप लोगों के लिए अखबार बनना। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਗਨਾਹ ਮਰੇ ਨੇ। इंसाफ में आप लोगों का तकाजा क्या है? उन्हें फांसी की। फांसी। मैं भी आला हुकाम से ये अपील करूंगी, अदलिया से अपील करूंगी कि इन्हें सजाए मौत दी जाए। इन दो बेबस, ये जो मेरे साथ इंसान मौजूद हैं, ये बाप हैं। इनकी तड़प, इनकी तकलीफ बाप समझ सकता है। और जितने भी हमारे आला हुकाम है, यकीनन वो किसी ना किसी औलाद के बाप तो हैं ना, चाहे बेटी है चाहे बेटा। तो इस दर्द को समझिए। जो कानून सज़ा देता है, जो दीन सज़ा मुतय्यन करता है, वो ज़रूर दीजिए। उन जानवरों की तरफ चलते हैं कि उन्होंने बेदर्दी से इतने बुरे तरीके से उनको कत्ल किया, फिर इतनी अदावत कि उन पे तेजाब फेंक दिया। क्यों किया ऐसा? उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ यहाँ पे इलाके के लोग और रिश्तेदार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो कत्ल हो गए हैं, उन पे जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है कातिलों की जानिब से, क्या उसमें कोई सदाकत है या अदावत कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ये जो बच्चे दोनों कत्ल हो गए, कोई इनका इस तरह का मामला जो इल्जाम कातिल लगा रहे हैं, कोई वो लड़की सब का- झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे उनका किरदार कैसा है कातिलों का? हैं। वो जो है ना, वो डिकेट है एक उनमें से, अच्छा, यानी कि पहले से वो आदि मुजरिम है। आदि मुजरम है। आप लोग क्या समझते हैं, किसी की पुश्त बनाई है जो इतना बड़ा उसने कदम उठा लिया? पहली बात तो ये है मैडम, बहुत ही अफसोसनाक वाकई है। ठीक है, अलमनाक है। बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैडम उन्होंने इतना सफाकी से काम किया है। वो दिन दिहाड़े दनाते फिर रहे थे। किसी को कोई फिक्र नहीं है उनको, कोई टेंशन ज़मीर की नहीं। आवाज ही नहीं थी। इंसानियत तो उनमें वैसे ही शर्मा है ही गई नहीं थी थी। ना, शर्मा गई जी, थी है ही इंसानियत नहीं तो वहाँ पे। आप तो इलाके के माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ महसूस होते हैं। आपने कभी महसूस किया कि ये दो बच्चे जो कत्ल हो गए हैं, इनकी इस हद तक दुश्मनी किसी के साथ जा सकती है और ये कातिल इस हद तक जा सकते हैं आप लोगों के इलाके में? मैडम ये बच्चे इस हद तक तो नहीं, इन्होंने किसी किस्म की कोई अदावत नहीं, कोई लड़की का मामला नहीं। लड़की का मामला जो कातल शरोज है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ मामला सी। अच्छा, वो इल्जाम अपने सर पे ले रही है। अंजाम अपने सर पे ले सही। रहे। आप समझते हैं अगर ऐसा? ऐसा कुछ होता तो पता होता। हाँ, क्योंकि ये चीजें छुपती नहीं होती। कोई भी ऐसी चीज छुपती नहीं है ज़माने मशरूक में। आशिक को लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर पूरी दुनिया ने देख रही होती है। ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। हालांकि जो शरोज है वो मेरी साली का बेटा है, अच्छा, जो सगीर है वो मेरे ताया का बेटा है, सुबान मेरा भतीजा तो ये है। आपकी साली के बच्चे पहले भी क्रिमिनल थे? हाँ थे। अच्छा। कई वाकयात उसके हुए हैं, कई दफा मैंने उनकी जान छुड़वाई है, सुलह करवाई है। जहन उनका क्रिमिनल था। बिल्कुल था, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। ये जो सब किया धरा है ना, ये जो सब किया धरा है, ये अली और शरोज का है। मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। मैं बिल्कुल वाज़ह तौर पे कहता हूँ, किसी रिश्ते को दूसरी तरफ रख के कि इंसानियत के नाते कि जो इन्होंने किया
बिल्कुल। कोई नहीं कर सकता कोई नहीं ऐसा। कर सकता। क्या समझते हैं सजा क्या होनी चाहिए? इनको सजाए मौत होनी चाहिए। आप इलाके के लोग हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सब बताएं। बिल्कुल, लड़की का कोई चक्कर नहीं है, लड़की खुद मुलजम है इस केस में। अच्छा, ये जो है ना, ये 4 मुलजम है, 5 मुलजम है, लड़की खुद मुलजम है इसमें, चलें। वो भी गिरफ्तार है। आप सब लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो हम भी ज़ुबान खलक पे यकीन करेंगे। बाकी सच तो अल्लाह की ज़ात जानती है, और हम जब पुलिस तफ्तीश शामिल करेंगे तो लोगों के सामने सच आ ही जाएगा। आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेकर। मैंने जैसे पहले कहा था कि सच्चाई सामने तब आएगी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। तो इंटेरोगेशन पुलिस ने क्या कि ये जानने के लिए डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि पुलिस फाइंडिंग्स क्या हैं? ये लड़की का मामला है, दरीना दुश्मनी का शाखसाना है, हकीकत क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपका जो मौकर चैनल है वो मज़लूम की आवाज़ बना और दादरसी कर रहा है। तो जी, मुकदमा 620/23 जो है बेसिकली ये अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा उर्फ़ मिट्ठू और जो हमारा दूसरा विक्टिम है मेन सुबहान, इनकी गुमशुदगी जो है वो 6 तारीख को रिपोर्ट की गई थी, 6 ऑफ दिस मंथ को। तो ये पर्चा दर्ज हुआ अगवा का। उसके बाद 11 की सुबह तकरीबन 8 बजे 2 हमें डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जो चावल हैं पैडी फील्ड्स उसमें से, और ये उन्हीं दोनों की जो है अनफॉर्चुनेटली मकतूलीन की लाश होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 2 इतनी नौजवान लाशें मिलें तो एक कोहराम सा मच गया। उसी दौरान फ़ौरन मैंने अपने जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनको, डीएसपी डस्का को, एसएचओ बमा वाला जो उस वक़्त थे, उनसे इस केस में थोड़ी सी जो है वो स्लैकनेस हुई थी। तो फिर मैंने नया एसएचओ जो है उधर वो फ़ौरन अपॉइंट किया, वो उधर पहुंचते हैं तो हम उसको टेक्निकली जो है इस केस को देखना शुरू कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमें विदिन 24 आवर्स जो है वो लिंक मिल जाता है, और उसमें ये बात सामने आती है कि वहाँ पे इनकी एक ख़ातून थी सुंबल, उसका जो भाई है शमरोज़, उसके साथ जो 2 साथी थे वो इन लड़कों को लेकर जाते हैं। ये वहाँ पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे जो है इनका कोल्ड ब्लडेड जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर की जो वजह है उसमें इस बात का गुस्सा भी था कि ये सुंबल से क्यों रब्ता करते थे, या इनका जो एक अपना मौक़िफ़ है, बहरहाल वो भी तफ्तीश हो रही है। और दूसरा जो था वो कुछ इनके ड्यू डिस्प्यूट थे, वो फाइनेंशियल भी थे। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ, बड़ा शुक्र हुआ कि इन 2 जवानों की जो हलाकत है उसको अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मर्डर है उसको साइंटिफिक तरीके से हल करते हुए हमने जो मुल्ज़िमान हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। अब अपने नाज़रीन को मुल्ज़िम की जानिब लेके चलते हैं और सुनवाते हैं कि वो ऐसा क्या बताता है कि उसने बर्बरियत किस बुनियाद पर ढाई। वो जो भी बुनियाद बताए है तो बिला वजह ही, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी ज़ुबान से सुनवाना बाकी है। मेरे साथ इस वक्त मुल्ज़िमान मौजूद हैं। ये 3 लोग हैं जिन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया। मरकज़ी मुल्ज़िम ने क्यों किया वो आपको बाद में सुनवाते हैं। ये 2 इनमें से एक मास्टरमाइंड और साथ मुआवनत करने वाला, इनका क्या किरदार था, इन्हीं की ज़ुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सजाद अली। ऊंचा बोलो। सजाद अली। तुम्हारा नाम? अरमान जैन। तुम्हारी तरफ तो मैं वापस आती हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं थी। तो भाई तुम लोग मच्छर मारने गए थे या बंदा मारने गए थे? 3 पीने गए थे। कौन कौन? मैं, सुभान और मुस्तफ़ा। अच्छा, फिर ये दोनों आए हैं पीछे से। इसने पहले सुभान को फैल लगाया, नहीं लगा, फिर मेरी तरफ किया है, मुझे भी नहीं लगा है, गोली मिस थी। बाद में फिर एक इसने गोली डाली है मैगजीन में। इसने पहले सुभान को मारा है, फिर गुलाम मुस्तफ़ा को। फिर तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तुम्हें भी पहले गोली मारी ना, तुम मुझे यही कहानी सुना रहे हो। जी। तुमसे इसको क्या तकलीफ थी? पता नहीं, इसे पता होगा। तुम तो इस वक्त पकड़े गए हो भाई जी। तो तुम विक्टिम तो नहीं हो ना, मुल्ज़िम हो ना। जी। क्यों मुल्ज़िम हो? मैं इसके साथ था ना उधर। क्यों थे? इसके साथ मैंने लाशिक नदी के पैली में फेंकी थी। तुम्हें क्या तकलीफ थी उनसे? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे इससे डर था। जब इसने मुझे मारा ना, पहले मुझे नहीं लगी गोली, ठीक है। इसने कहा आप 3 हम इधर बचे हैं। पिस्टल में 3 गोलियां थी सिर्फ? जी। अच्छा। एक मिस थी, 2 अच्छा। चल गई थी। अच्छा, उसके बाद तुम डर के भागे होगे वहाँ से? नहीं, भागा नहीं था। क्यों? उधर ही था। जो दूसरा भागा था उसे भी इसने मार दिया था। किसे मार दिया था? मुस्तफ़ा को। वो भागा था वहाँ से, भागने लगा था, इसे मार दिया। जी। उसके बाद इसकी गोली तो खत्म हो गई। हाँ जी। तुम क्यों नहीं भागे? मैंने इसकी वजह से नहीं भागा। मैंने कहा जब मैं भागा इसने कहा ना ये भी साथ था। यानी कि तुम मजबूर हो गए बकौल तुम्हारे। फिर तुम इससे जान छुड़ा के फौरन पुलिस के पास आए होगे।
नहीं नहीं, 2 दिन बाद मुझे पुलिस ने बुलाया, फिर आया सब। तुम वहां से आए, तुमने आके घर में किसी को नहीं बताया? नहीं, वो उसके घर वाले रोते पीटते ढूंढते रहे, तुमने अपने घर में किसी को नहीं बताया? मैंने इसी वजह से नहीं बताया, ये कहेगा ये भी मेरे साथ है। अच्छा 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 अच्छा, जानवर नहीं मारा था, इंसान मारा था। जी ऐसे ही है ना? जी। किसी की मुर्गी या बकरी ज़िबानी की थी। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। जानते भी नहीं हो इसे? जानता हूँ। हाँ, तो फिर कोई ना कोई तो रीजन थी ना बिहाइंड। मुझे वो रीजन बताओ। मेरे साथ कोई नहीं, मैं शरोज के साथ था, शरोज के साथ आया था। ये दोनों शरोज बाद में आए हैं। क्यों भाई? इसने हमें कॉल की थी तो डेरे पे आ जाओ, हम वहीं हैं। हाँ। हम गए वहाँ, उसने शरोज ने मुझे कहा उससे फायर लगा दो। मैंने कहा मैं ही लगाना। उसने कहा नहीं अभी मारना। मैंने कहा नहीं मारना। उसने मुझे जज्बाती कर दिया, नहीं मारना। किस बात पे जज्बाती कर दिया? मारना। क्यों जज्बाती हो गए तुम? पिस्तौल उसके हाथ में था। कहानी समझ नहीं आ रही मुझे। अभी तुम मुझे ऑफ कैमरा कुछ और सुना रहे थे। यही कहानी है। तो तुम्हें क्या तकलीफ थी उनसे? मुझे उनसे ना मेरी दुश्मनी ही थी ना तो मैंने कोई तकलीफ ही। अभी तो तुम तकलीफें गिन रहे थे अपनी। मैंने उसके कहने पर दोनों से मारा था। किसके कहने पे? शरोज के कहने पर। अभी तुम मुझे अपनी कोई और कहानी सुना रहे थे कि तुम्हें क्या तकलीफ है। वो कहानी झूठी थी। अभी याद आ गया कैमरे पे? यस। तुम फिल्म की कहानी सुना रहे हो मुझे किसी? नहीं। तुम लोगों ने मारने का प्लान पहले से किया हुआ था? नहीं, मुझे तो नहीं था पता, इन्हें दोनों ने किया था, शरोज ने और इसने। क्यों किया हुआ था? ये इनको ही पता, इसने मैं प्लान करके मैं काम पर आया हूँ तो इन्हें मैंने फ़ोन किया अड्डे पे आओ। हाँ। मैं गया वहाँ, इन्हें कहा एक वारदात पानी है। मैं कौन सी? इसने कहा सुबहान को मारना। मैं कहा शुक्ल में लगे हैं। मैंने कहा नहीं रहने दो। अंदर नहीं वाकई मारना। मैं चलो चलते हैं। वहाँ जाके इसने कहा सच्ची मुच्ची मारना है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं मारना। इन्हें कहा नहीं मारना, जो मर्जी मारना। फिर इस एक को दोनों को मैंने मारा था। दोनों को तुमने मारा? तुम्हारी कोई दुश्मनी भी नहीं? अभी तुम मुझे कह रहे हो कि जो मैंने ऑफ कैमरा आपको बताया वो झूठ था। सच में तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये कह रहा है कि तुमने इसे ब्लैकमेल करके मरवाया। नहीं। हाँ भाई। पहले इसे पूछा कि नहीं मेरी तरफ ही किया था, पिस्तौल मुझे नहीं लगी है, वो गोली मिस थी। क्यों भाई? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मुझे सच बताओ, तुम लोगों की दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी मेरी कोई भी नहीं थी सुभान के साथ। तुम्हारी इसके साथ क्या थी? मेरे सुभान के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तो भाई तुम लोगों ने ऐਵੇਂ बंदा मार दिया फिर एक? मैंने शरोज के कहने पर मारा था। यानी कि तुम दोनों मासूम हो, एक शरोज के कहने पे तुमने सब कुछ किया है? मैंने शरोज के कहने पे मारा था, मेरी कोई दुश्मनी नहीं उनसे। यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, मैं तुम्हें को बंदा मार दोगे? नहीं मारोगे ना? तो उसके कहने पे कैसे मार दिया, मैं कैसे मान जाऊँ? वो बार कह रहा था मारने हैं। तुम्हें उसने क्यों कहा मारने के लिए? तुम क्या पहले इंसानों को मारते हो, टारगेट किलर हो? नहीं। वारदाती हो? नो। तो तुम्हें क्यों कहा उसने मुझे कहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जो वो मजाक आ रहा है, लेकिन जब इसके मैं साथ गया इसने वहाँ जाकर यही कहा मारना। क्यों मारना है? मैंने पूछा था, उसने आखिर नहीं कोई बात नहीं, तुमने बस इनको मारना, मारो जल्दी करो, मारो इनको। उसने बाबर कह रहा तो इसलिए मेरे हाथ से गोली गलती से चल गई। गलती से एक को चलती है, 3 नहीं चलती। वो ही चली थी तो इसको भी तानी थी ना बंदूक? नहीं, है तो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है वो? झूठ इसलिए बोल रहा है कि आपके सामने ये झूठ बोलेगा तो गाल फैलेगी तो मैं छूट जाऊंगा, ये फंस जाएगा। अगर भी वो भी तो गोली मार सकता था ना, तुम लोगों के साथ था तो। इन्होंने दोनों ने मैनू फसाया है रल के। क्यों? तुमसे क्या दुश्मनी थी? इन्होंने दोनों ने पता मेरी उन्होंने कोई दुश्मनी ना। तुम इंसान बनो तो फिर सच बता दो कि इनका क्या मामला था। मुझे नहीं पता है, ये तो डीएसपी साहब को पता है, इन्होंने उनको ही बताया। और बंदा मारने तुम गए थे, डीएसपी नहीं। डीएसपी को कैसे पता है? इन्होंने बयान दिया है। बयान तो तुम भी दे सकते हो ना। मैंने यही बयान दिया है। मैं तुम्हें पूछ रही हूँ अंदर की वजह बताओ। मेरी वजह कोई नहीं थी। कोई वजह नहीं थी? किसी का बेटा ऐसे मार दिया है? शर्म का मुकाम है। उस बाप की आंख का आंसू तुम लोग उसका देन नहीं दे सकते। उसकी बद्दुआएं तुम्हारे साथ क्या सलूक करवाएंगे तुम्हें अंदाजा नहीं है। गलती हुई थी, ये गुनाह है। हाँ भाई, तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं है ऐसे बंदा मार दिया? मैंने नहीं मारा, दोनों इसने मारे हैं। मैं जो पूछ रही हूँ, ईंटें मारी ना? एक मारी। गोली गलती से चलती है, ईंटें क्यों मारी? इसके कहने पर मारी तो मुझे ये था, ये मुझे भी ना मार। क्यों कह रहा था ये ईंटें मारने के लिए? उसके सांस चढ़ रहे थे सुभान के, वो आवाज़ आ रही थी, इसने कहा ईंटें 2 पकड़ के लाओ। मैंने पकड़ के लाई है, इसने कहा 1 मारो। मैंने नहीं मारी, पहले इसने मारी, अब इसने कहा मुझे मारो। फिर मैंने 1 मारी, उसके बाद मैंने नहीं कोई भी मारी है। गलती तो गोली नहीं, ये तो झूठ बोल रहा। सुभान को ईंटें लगी नहीं थी, लगी मुस्तफा को थी। क्यों मारी?
इसने मारी थी उनको, उसके जब गलती से गोली चल गई तुम लोग वहां से फौरन भागे नहीं, उनकी सांसें खत्म होने का इंतजार करते रहे, उनकी ईंटें मार मार के उन्हें मसक करते रहे, क्या तकलीफ थी ऐसी? मेरी तो कोई तकलीफ नहीं थी। तुम लोग ना तकलीफ भुगतोगे, और तुम जो हो ना, तुम्हें देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम पूरे इन्वॉल्व हो और तुम झूठ बोल रहे हो। ये खाली ये मुलव्विस नहीं है या वो मुलव्विस नहीं है, तुम भी साथ मुलव्विस थे। इन्हें जो भी तकलीफ थी उसको कंक्लूड हम आगे जाके करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जब किसी के माँ बाप का दिल दुखता है और वो बद्दुआ देते हैं तो अर्श फर्श हिला देंगे, और जब अब इन्हें फांसी होगी तो इनके माँ बाप को अंदाज़ा होगा कि वो तकलीफ़ क्या होती है जो किसी की औलाद छिन जाने पे होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको मरकज़ी किरदार भी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये मरकज़ी मुल्ज़िम मौजूद है, इससे जानते हैं कि इसको क्या तकलीफ़ थी जो इसने सारा प्लान बनाया, क्योंकि जो वो दो बता के गए हैं उसके तनाजुर में तो ये ही मुल्ज़िम है, और इसी को शायद कोई तकलीफ़ थी जिसकी वजह से इसने उन दो लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। हाँ भाई, क्या नाम है? शहरोज। तुम्हारी रिश्तेदारी भी थी उनमें से किसी एक के साथ? रिश्तेदारी दोस्ती थी। सामने घर था तुम्हारा? जी। तुम लोगों ने इंसानों को कत्ल किया? जी। क्यों किया? वो उसकी अली की बहन ने कहा था तो इसलिए कत्ल किया। अली की बहन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो मेरी दोस्त थी। अच्छा, उसने क्यों तुम्हें कह दिया? उसने कहा था कि ये उनको मारेंगे तो हमारी शादी होगी। किसको मारेंगे? सुभान को। क्यों? सामने ये बातें करता था इसलिए। सिर्फ बातें करता था या कोई और मामला भी था? पास वीडियो थी, रिकॉर्डिंगें थी। क्यों थी? वो सुम्बल के साथ करता था गलत काम, तो उसने मुझे दिखाई तो इसलिए गुस्से के साथ। यानी पहले वो सुम्बल का उसके साथ ताल्लुक था, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ ताल्लुक बना। जबकि मैं अपने नाजरीन की आगाही के लिए बताती चलूँ कि सुम्बल शादीशुदा 3 बच्चों की माँ है और उसका शौहर 302 के पर्चे में इस वक्त जेल काट रहा है, और उसके बाद अब वो प्लानिंग कर रही थी एक और कत्ल करवाने के लिए जिसमें 2 कत्ल हो गए। सुभान के साथ तो ये तकलीफ थी, मुस्तफ़ा को क्यों कत्ल किया? मुस्तफ़ा को इसलिए उन्होंने किया था कि मुस्तफ़ा भागकर किसी को बता ना दे। मुस्तफ़ा किसी को बता ना दे। सुम्बल का भाई तुम्हारे साथ क्यों शामिल हो गया? सुम्बल का भाई इसलिए शामिल था कि उन्होंने पहले अली को बहुत ज़्यादा मारा था, तो उन्होंने इसकी वजह के किन्होंने मारा था? सुभान ने। और क्यों मारा था? लड़ाई की वजह से। उसको पता था कि सुम्बल के भाई को कि तुम्हारा और सुम्बल का ताल्लुक है? जी। अच्छा, यानी काफ़ी ज़रूरतमंद टाइप का भाई था, काफ़ी गैरतमंद भी था। क्यों जी अफजाल साहब, ये जो अभी तक मुझे कहानी सुना रहा है इसमें कोई सच्चाई है? जी, काफ़ी हद तक इसमें। क्या इनके आपस में म्यूचुअल अफेयर थे जो एक के बाद एक के साथ, और उसके बाद फिर चलते चलते ये कहानी गोलमोल होती रही? जी, ये भी बात काफ़ी सामने आई है बातें। अच्छा, यानी सुम्बल भी बीच में गिल्टी है। इस सारे मामले में सुम्बल ने इनको उकसाया, क्या उस दिन कत्ल की प्लानिंग में भी सुम्बल शामिल थी? आपने इंटेरोगेट किया होगा इस मामले को? जी, इसमें ये कह रहे हैं कि वो हमें उसने नहीं कहा, लेकिन अच्छा। हमें वजह यही है। वजह यही है, ठीक। मुस्तफ़ा को कत्ल करने की वजह कोई और सामने आई आप लोगों के? क्योंकि सुभान तो मारा गया ना अफेयर की वजह से या वीडियोस की वजह से, मुस्तफ़ा क्यों कत्ल हुआ? कोई रीज़न? मुस्तफ़ा उस दिन उसके साथ था, बस यही रीज़न है। ये ठीक कह रहा है। है। और जो उससे पहले वो बता रहा है सुम्बल का भाई कि मुझे गन पॉइंट पे इन्होंने मुझसे कत्ल करवाया, क्या इसमें कोई सच्चाई थी? नहीं, वो मुलव्वस है। आपके इंटेरोगेशन के मुताबिक वो मुलव्वस है, ठीक। अच्छा, फिर प्लान कैसे किया तुम लोगों ने? प्लान वो तो मुजफ्फराबाद में नौकरी करता था ना? जी। फिर वो आया था गाँव। ये जो तीसरा लड़का बट है, ये कैसे शामिल हो गया बीच में? ये हमें मिला था अड्डे पर। इसको क्या तकलीफ थी सुभान से? इसको ये तकलीफ थी, उसकी माँ को गलत कहता था, दाई के लड़के दाई के फला सेटिंग। सुभान कहता था? सुभान कहता था, शराब पीकर गाँव मोहल्ले में और बाहर। इसकी वजह से बहुत गुस्सा आता था। अच्छा। फिर उस दिन उसने कहा था तो वो बहुत गुस्से में था, फिर अली ने इसको पिस्तौल दिया था। उस दिन प्लान कैसे किया तुम लोगों ने? वो तो यहाँ होता ही नहीं था। अली ने, वो आ गया था उस दिन। अच्छा। वो आया हुआ था, अली उसके साथ था। ठीक है, अली का उसके साथ था। अली ने कहा इसे मैं लेकर जाऊंगा तो तुम पीछे आना। तो अली उसे लेकर गया था, तो हमने उसे कॉल की थी कहाँ। अली ने कहा इस जगह पर बैठा हूँ, आ जाओ इधर। फिर हम उधर ये गए थे। अली प्लानिंग से लेके गया था उनको? जी। तुम लोगों की 2 दिन पहले प्लानिंग थी इस पे? जी। अली तो नाराज था उनसे? अली की दोस्ती हो गई थी, सुलह हो गई थी। अच्छा, फिर ये सुम्बल का भाई जी सुभान और मुस्तफ़ा को घेर के बहाने से एक वीरान जगह पे ले गया। क्या क्या के लेके गया?
और वहाँ बैठ के पीते हैं। अच्छा, फिर पीने लग गए ये लोग? जी। फिर मैं तो बट वहाँ गए थे, तो बट ने उससे पहले सिगरेट लिया, सिगरेट पीते हुए पहले उसे मारा। तुम सबने भी पी बैठ के वहाँ पे पहले? नहीं, मैंने नहीं पी, सुभान ने और मिठू ने थे। मिठू कौन था? मुस्तफा। अच्छा। वो तो अली ने पी थी। तो बट साहब ने उसने सिगरेट पिया था उनसे लेकर। अच्छा, तो फिर ड्रग्स वाला? नहीं, दूसरा सादा था। अच्छा, फिर बट ने उसे मारा था। बट ने क्यों मारा, जबकि तकलीफ तो तुम्हें थी मेजर? तुम लोगों ने बट को उकसाया? बट को मैंने कहा मारो, बट ने मुझे कहा नहीं मैंने नहीं मारना। इस दौरान वो भागे नहीं उठ के? नहीं। उनको आवाज नहीं गई क्या? वो पास थे, उन्हें मजाक में लगे हुए हैं। अच्छा। फिर मैंने कहा मारो, उसने कहा नहीं मैंने नहीं मारना। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आया, वो बट गया जाकर उससे सिगरेट लेकर पिया, पी कर उसे मारा। फिर फायर तो पीछे से मारा? जी, तो वो पीछे ही बैठा हुआ था बट। अच्छा, फिर उसने मारा, फिर वो गिर गया, तो दूसरा था वो डर के भागने की कोशिश में था। फिर उसने कहा इसकी नब्ज चेक करो। फिर उसने उसकी नब्ज चेक। किसकी नब्ज चेक की? सुभान की। किसने चेक की? मुस्तफा ने। अच्छा, फिर उसने दूसरा पैर मुस्तफा को मारा। कहाँ लगा? मुस्तफा को इधर लगा था। अच्छा, फिर उसके बाद तुम लोगों ने ईंटें क्यों मारी? ईंटें मैंने नहीं थी मारी, वो अली ने और वो दूसरे बट ने मारी थी, वो सांस ले रहा था, तो इन्होंने दोनों ने मारी थी। फिर वो नाज़क अज़ाब भी उनके काटे जिस्म के? नहीं, वो ये नहीं काटे। अच्छा। फिर वहाँ से उन्होंने दोनों ने। उसके बाद तुम लोग कितनी देर बैठे वहाँ पे? कोई 1 मिनट भी नहीं बैठे। फिर पकड़ा इन दोनों ने, तो एक को एक साथ में जगह फेंक दिया, ये दूसरी जगह दोनों को फेंक कर हम तीनों चले गए। पिस्टल साथ ले गए? जी। वहाँ से शेल, वो जो खोल होते हैं गोलियों के, वो नहीं इकट्ठे किए? नहीं, वो नहीं। अच्छा, बोतलें भी जिनसे पी रहे थे वो भी इकट्ठी नहीं की वहाँ से? नहीं। फिर मोबाइल फोन का क्या किया? मोबाइल लेकर जा रहे थे, तो अली ने कहा इसे साथ नहीं करना, इसको तालाब में फेंक देते। तुम्हें कैसे पता कि उसकी रिकॉर्डिंग्स थी? मैंने उससे सुनी थी। किससे? सुभान से। तुमने कह के सुनी थी? नहीं, दोस्ती यारी में सुनी थी? मेरे साथ अली के साथ झगड़ा था, वो इस तरह का लड़का था जिसके साथ झगड़ता था, उसको छोड़ के उसके मुखालफे के साथ सुलह कर लेता था। अली मेरे साथ। मुझे एक बात की बड़ी हैरानगी हो रही है इस सारे केस में कि एक ऐसा भाई जो अगर ये कहे कि मैंने गैरत के नाम पर एक शख्स को मार डाला, कि उसने मेरी बहन की नाज़ेबा वीडियोस बना रखी थी या मेरी बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, ऐसे में उसका ही एक और जिगरी दोस्त ही उसी की बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुक में था, इसको वो कुछ नहीं कह रहा लेकिन दूसरे को वो कत्ल कर रहा है। तो काफ़ी ज़रूरतमंद या गैरतमंद टाइप का भाई था। मुझे तो समझ नहीं आई पूरी कहानी की। फिर तुमसे तकलीफ नहीं थी, ये सुभान से तकलीफ थी वीडियोस की, क्या तुम्हारे पास मैसेजेस नहीं थे उसके? रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैसेज आए थे ना तुम्हारे पास भी, तो भाई को तुम्हारे साथ ताल्लुक रखने में कोई तकलीफ नहीं थी? नहीं। सुभान के साथ थी? जी। क्या तुम स्पॉन्सर करते थे उसको कोई चीज़? नहीं, कोई शायद नहीं। कोई ड्रग्स वगैरह? ये नहीं। हैं? ये नहीं। कोई चीज़ ऐसी नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद तुम लोग घर जाके क्या किया तुम लोगों ने? घर जाकर हम घर चले गए। फिर उसके वालिदैन जब ढूंढते रहे, तुम लोग साथ मिलकर ढूंढते रहे? नहीं, तुम लोग तो आवाजें कसते रहे, हंसते रहे उसके ऊपर? नहीं, हम मैं घर था, वो अपने घर थे, मैंने काम शुरू घर के किया हुआ था सीलन का। तुम लोगों को नींद आ गई जाके? मुझे नींद नहीं थी आई। तो क्या पुलिस थाने में खुद पेश हुए? उन्होंने फ़ोन किया था कि इधर आओ, अब मैं उस वक्त उधर चला गया था। क्यों जी अफजाल साहब, ये मुझे सारी कहानी सही सुना रहा है, ये गिरफ्तार कैसे हुए थे? ये गिरफ्तार तो हमने की है। अच्छा, आला कत्ल भी बरामद कर लिया इनके पास से? तो ये कहानी जो सुना रहा है इसमें सच्चाई है अभी तक, जो ये सुना रहा है मुझे सारी कहानी? यस, इन्होंने की है। ये इसको तकलीफ अपनी माशूक की थी, इसके भाई को तकलीफ साबका लड़ाइयाँ भी थी, साबका लड़ाई की तकलीफ थी, क्योंकि इश्क माशूकी की उसके भाई को तकलीफ होती तो इसको भी मार देता। ठीक है, और वो बट को अपनी वालदा की तकलीफ थी। ये सारी कहानी है ऐसे। ठीक, और तुम लोगों को शर्म है? तुम लोगों ने 2 इंसानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उनके वालिद आज तड़प तड़प के रो रहे हैं, तुमने उनकी डेड बॉडी को कफन तक नसीब नहीं होने दिया। इतनी तुम्हें क्या तकलीफ थी? तुम्हारी बहन थी वो, उसके खामद की तकलीफ तुम्हें थी, जिसके वो निकाह में थी, उसके निकाह को वो रोंद रही थी, कभी तेरे साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। काहे की तेरी इज्जत थी वो, काहे की मोहब्बत थी? नाज़रीन, ये हैं वो सफाक दरिंदे जिन्होंने 2
21-22 साल के नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल किया। ना सिर्फ सर में गोलियां मारी बल्कि उनकी डेड बॉडी को मसख किया, उन्हें ईंटें मारी और फिर 7-8 दिन के लिए उनको वीराने में छोड़ दिया। उन्हें वहाँ पर गिद्ध नोचती रही, चील कव्वे नोचते रहे, उन्हें कीड़े पड़ गए, उनकी बॉडीज़ जो थी वो बहुत हद तक मसख हो गई। शायद दिखने में ऐसा लगता था कि उन पर कोई एसिड फेंक दिया गया है। उनके वालिदैन इसी इंतज़ार में थे कि हमारे बच्चे शायद कहीं अगवा हो गए हैं, कहीं गुम गए हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया है। वो कभी थानों में ढूंढते थे, कभी अस्पतालों में ढूंढते थे, कभी कहीं ढूंढते थे। बिलाखिर उनका इंतज़ार ऐसे ख़त्म हुआ कि उनकी बच्चों की, नौजवान बेटों की डेड बॉडीज़ उन्हें मसख शुदा हालत में मिली, जिसको उन्होंने बोरी में डालकर ताबूत में बंद किया और उनकी तदफीन की। सोचें उन बूढ़े माँ बाप पर क्या क़यामत सुगरा का मंजर होगा कि उस बेटे का वो चेहरा भी न देख पा रहे थे, कि उसकी शनाख्त करना भी नामुमकिन सी बात थी। ऐसे दरिंदों को जिन्होंने ये अमल किया, इन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाने में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आला हुकाम से अपील है कि आपके हाथ में जो कुछ है ज़रूर उसे पूरा कीजिए, क्योंकि ये इंसानी मुआशरे का नासूर है और इन्हें जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आज ये बच गए तो फिर किसी माँ की गोद उजाड़ देंगे। इसके साथ ही मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।